देखिए, जो इक्विपमेंट था हमने पहले डिस्कस कर लिया किसके बारे में, कंट्रोल कंसोल। कंट्रोल कंसोल कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के थे, जो टेक्नोलॉजिस्ट और पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए दो जो टेक्नीशियन के पास होगा, और एक आपका किसके पास है, फिजिशियन या फिर डॉक्टर, जो इसको क्या करता है, मैनिपुलेट के लिए यूज़ करता है। अब जो है सेकेंड बात करते हैं किसके बारे में, कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर क्या चीज़ होता है, कंप्यूटर है आपका, कंप्यूटर जो है वो यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर जो है वो यूज़ करते हैं टू सॉल्व मोर देन 2,50,000 सपोज, ठीक है। हम जो है कंप्यूटर का जो इस्तेमाल करते हैं मोर देन 2,50,000 इक्वेशन, ठीक है ना, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसके इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, उसको क्या करते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए क्या यूज होगा यहाँ पर, माइक्रो प्रोसेसर्स, ठीक है ना। क्या इस्तेमाल होगा, माइक्रो प्रोसेसर्स एरेज, जो कि यहाँ पर एज ए फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी के रूप में यूज होता है। यहाँ पर देखिए अभी हम बात करेंगे सेकेंड वन, कंप्यूटर ये सॉल्व, किसको सॉल्व करने के लिए, इक्वेशन, कितने इक्वेशंस, अप्रॉक्सीमेटली 2,50,000 इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्या यूज करते हैं, यहाँ कंप्यूटर सिस्टम को। और इसमें आपका इसको सॉल्व करने के लिए क्या लगा होता है, यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर्स, क्या इस्तेमाल होता है यहाँ पर, माइक्रो प्रोसेसर, जो कि एरेज फॉर्म पर होगा, किस फॉर्म पर, एरेज फॉर्म पर होगा। और यही आपका जो माइक्रो प्रोसेसर जो एरेज है, ये माइक्रो प्रोसेसर एरेज एज प्राइमरी मेमोरी का काम करता है, प्राइमरी मेमोरी, क्लियर। तो ये जो आपका जो सॉफ्टवेयर जो यूज हो रहा है इसमें, इस कंप्यूटर सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर जो है वो असेंबल किया हुआ है आपका, तो इसके लिए कंट्रोल कंसोल। देखिए कंप्यूटर सिस्टम सब में ही है, उस कंप्यूटर सिस्टम में आपका एप्लीकेशन डालना पड़ता है, क्योंकि उस कंप्यूटर को, उस माइक्रो प्रोसेसर में बहुत ज़्यादा यूनिक तरीके से इस्तेमाल करते हैं, एडवांस्ड इस्तेमाल करते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कंप्यूटर। तो उसमें जो माइक्रो प्रोसेसर जो एरेज है वो ज़्यादा होगा, ताकि सॉल्यूशन जो होगा सॉल्व कर सके इक्वेशंस को। और इसमें जो है इस्तेमाल करते हैं एक ऐसा एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन जो होगा वो सबके लिए अलग अलग होगा, पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए अलग अलग होता है, जो टेक्नीशियन जो है फर्स्ट जो कंसोल होता है उसके लिए एप्लीकेशन अलग इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरीके से जो एप्लीकेशंस है उसमें आपके एप्लीकेशन में अलग अलग वैराइटीज़ होंगे। जैसे आप कह लीजिए कि उसमें ब्राइट कॉन्ट्रास्टनेस के लिए एप्लीकेशंस विल बी देयर, है ना, फर्स्ट फॉर द कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशंस के लिए सीटी नंबर्स, है ना, कमांडिंग एक्सेट्रा। तो ये तरीके कह लीजिए कि जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है उस एप्लीकेशंस के इस्तेमाल होने के बाद आप जितने भी उस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली उस एप्लीकेशन में वेरियस टाइप ऑफ आपके क्या होगा, फंक्शंस होंगे, जो कि आपके कॉन्ट्रास्ट को, सीटी नंबर्स को, है ना, कमांडिंग, काउच, गैंट्री, जिसकी मूवमेंट, सब चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दिस इज अबाउट द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। और इसी कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल करके एज अ व्यू किया आपने, व्यू करने के बाद उसे मैनिपुलेट करके आपने कर दिया कॉर्नर सेक्शन, सजाइटल सेक्शन, है ना, और आपने उसका ऑब्लिक सेक्शन, इस तरीके से रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट किसके बारे में हो गया, कंप्यूटर सिस्टम के बारे में हो गया। अब देखिए थर्ड था कंप्यूटर के बाद था हमारा गैंट्री। क्या है आपका गैंट्री, जो प्रोसेसिंग प्रोसेस था, किसमें प्रोसेस था, इक्विपमेंट में सिटी स्टेट का, पहला कंट्रोल कंसोल, दूसरा आपका कंप्यूटर सिस्टम, थर्ड है गैंट्री। तो गैंट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। तो गैंट्री हैज फॉलोइंग गैजेट्स, यू नो द गैजेट्स है आपका, वो आपका मशीनरी थिंग्स जिसके लिए आप उसे एक्ट करवा रहे हो, उससे काम ले रहे हो, तो दैट इज द गैजेट्स। तो उसमें क्या क्या गैजेट्स होंगे आपका, पहले होता है आपका एक्सरे ट्यूब, दिस इज द फर्स्ट गैजेट्स, इसका गैंट्री का। दूसरा गैजेट क्या है आपका, दूसरा गैजेट यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पर कॉलिमेशन एंड फिल्टर, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, कॉलिमेशन, एज पहले भी हमने एक्सरेज जो करते थे वहाँ यूज होता था, एंड ऑल्सो द फिल्टर, ठीक है। थर्ड का इस्तेमाल करेंगे हम, थर्ड यहाँ पर होगा डिटेक्टर, क्या इस्तेमाल करें यहाँ पर, डिटेक्टर। एंड द फोर्थ वन बी टेक द हाई जनरेटर, सॉरी क्या इस्तेमाल कर रहे हैं आप, जनरेटर। तो इट मीन जो हाई वोल्टेज जो जनरेटर है वो यूज कर रहे हैं। तो ये
तीन इसमें चार इसके गैंट्री के गैजेट्स हैं। पहला गैजेट क्या है इसमें जो लगा हुआ है गैंट्री, यू नो द गैंट्री क्या होता है? गैंट्री होता है जैसे आपका सीटी स्कैन रूम है, तो उस सीटी स्कैन रूम में जो आपका सीटी स्कैन में पेशेंट को भेजने के लिए जो आपका यहाँ पर रोटेट होने के लिए इनसाइडेड वो पूरा जो एरिया है जो जहाँ पर पेशेंट का स्कैन होता है उसको हम गैंट्री कहते हैं। तो ये जो गैंट्री होगा जो कि सर्कुलर इन पाथ होगा 360 डिग्री पर ऑल है ना अराउंड द पेशेंट, जिसमें स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे मॉडर्नली यूज हो रहा है। तो यहाँ पर हो गया आपका कह लीजिए दिस इज द एक्सरे ट्यूब, क्या है ये आपका एक्सरे ट्यूब हो गया। जस्ट अपोजिट इन साइड क्या होगा आपका डिटेक्टर हो गया। इन दिस साइड हैज यूजेस फिल्टर यूज हो गया, कॉलिमेशन यूज हो गया। दोनों साइड देखिए अब हम डिस्कस करेंगे कॉलिमेशन फिल्टर के बारे में डिटेल, तो मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। एंड ये इज द यूजिंग ऑफ जनरेटर, हाई वोल्टेज जनरेटर जो उस पूरी गैंट्री को क्या कर सके रोटेट कर सके, रोटेशन पर मिनट जितना स्कैन लेते हैं उसके अकॉर्डिंगली क्या हो सके इसका रोटेशन हो सके। तो दिस इज कॉल्ड ऑल दिस गैजेट्स इज कॉल्ड गैंट्री, क्या बोलेंगे हम गैंट्री। इसमें माइक्रो प्रोसेसर्स लगे होते हैं, इसमें केबल्स लगी हुई होती है, स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी होगी मॉडर्न टाइम पर। तो ये इस तरीके से इसमें क्या होगा सारे जितने भी आपके इक्विपमेंट्स हैं वो लगे होंगे, गैजेट्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, इस गैंट्री में एक्सरे ट्यूब के बारे में। तो इस गैंट्री में आपका जो पहला जो गैजेट है, पहला गैजेट क्या है आपका एक्सरे ट्यूब। देखिए एक्सरे ट्यूब हमने पहले भी मतलब इसको हमने पहले फर्स्ट ईयर के सिलेबस में पढ़ चुके हैं इसको कि एक्सरे ट्यूब में क्या होता है, ठीक है। जो एक्सरे ट्यूब है उसमें क्या होता था, नॉर्मली जो कन्वेंशनल रेडियोग्राफी की बात करते हैं, एक्सरे करते हैं, उसमें क्या होता है कि वन टाइम जो है एक्सरे विल बी प्रोड्यूस इंटेंस पल्स होगा। एक बार आपने एक्सरे किया, एक्सरे करने के बाद आप कॉन्टिन्यूसली एक्सरे एक्सपोज नहीं कर सकते, आपको इंटरवल देना पड़ता है। क्या देना पड़ेगा, इंटरवल होगा, एक एक्सपोज देन इंटरवल फिर एक एक्सपोज फिर इंटरवल। आप उसे इंटेंस यानी कि लगातार आप उससे एक्सरे नहीं निकाल सकते, आप कॉन्टिन्यूसली एक्सरेज विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय द कॉमन एक्सरेज, कन्वेंशनल एक्सरेज के लिए, ठीक है। लेकिन अब हम सीटी स्कैन की बात करते हैं तो सीटी स्कैन में क्या होगा, कॉन्टिन्यूस एक्सरेज होगा और जितना आपने एनाटॉमिकली जो है एनाटॉमिकली आपने क्या कर रखा है सेलेक्ट कर रखा है उस पूरे पोर्शन को लगातार ही आपकी गैंट्री क्या होगा, गैंट्री जो है रोटेट करके एक्सरेज प्रोड्यूस करेगी और इमेज ऑब्टेन लेगी, किसके द्वारा, डिटेक्टर के द्वारा। तो इसमें क्या होगा, पहला तो हम पहला गैजेट की बात करते हैं कि एक्सरे ट्यूब में क्या होगा। फर्स्ट है इसमें क्या होगा कि एक्सरे ट्यूब जो है इंटेंस पल्स यानी कि लगातार एक्सरे स्पीड प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से आपका कंटिन्यू एक्सरे की वजह से ये क्या होगा स्टेबल। ऐसा नहीं हुआ कि आपने पहले आपका एक्सरे जो मिला 60% था वो आप स्टेबल नहीं हुआ तो 55 या 50% हो गया, तो नहीं ऐसा नहीं होगा। इसमें कंटिन्यू है, इंटेंस पल्स है, यानी कि आपकी जो एक्सरे प्रोड्यूस होगा वो स्टेबल होगा। दूसरा कि जो ट्यूब्स है वो ऑपरेट कर रहे हैं, कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, एनाटॉमिकल सिलेक्शन लिया यहाँ तक तो प्रोलॉन्ग टाइम लंबे समय के लिए एक्सपोज हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली एक्सपोजर हो रहा है। 10 mm की स्लाइस आपने सेलेक्ट कर रखा है या 5 mm की स्लाइस सेलेक्ट कर रखा है स्लाइस थिकनेस के लिए, तो कैसे हुआ प्रोलॉन्ग टाइम लंबे समय के लिए एक्सरे का एक्सपोजर हो रहा है, ठीक है। अब जैसे लंबे समय का एक्सपोजर हो रहा है तो उसमें आपने यूज किया हायर केवीएमए। अब जिसमें आपने हायर केवीएमए अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो जाहिर सी बात है दूसरा क्या था प्रोलॉन्ग एक्सपोजर, ठीक है ना, ये प्रोलॉन्ग हो गया एक्सपोजर। थर्ड है अब ये लॉन्ग टाइम तक आपका एक्सपोजर है तो डेफिनेटली क्या होगा हीट, क्या होगा हीट ज़्यादा होगी। हीट ज़्यादा होगी तो क्या होगा, हीट की कैपेसिटी होना चाहिए। तो हीट कैपेसिटी कितनी होती है इसमें, हीट कैपेसिटी इज अबाउट 4 मेगाजूल, ठीक है। फिर आता है आपका कि हीट ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर, तो हीट की कैपेसिटी हो गया 4 मेगाजूल। अब देखिए ऑल टाइम ऐसा नहीं कि हीट इतने ही रहेगा, इसके लिए क्या करते हैं हम कि हीट को रिमूव करने के लिए, डिसिपेट करने के लिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं एक्सटर्नली, जैसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो एक्सरे ट्यूब में आपका क्या डला होता है ऑयल, क्या डला होता है आपका ऑयल कूलिंग के लिए, और आपका क्या होता है एयर कंडीशंस भी रखते इस्तेमाल करते हैं। तो हियर इज द एडिशनली आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो ऑयल, यूजिंग ऑफ ऑयल एयर्स
आपके कंट्रोल कंसोल जो है, कंसोल में आपका या वेंट्री रूम में एसी हो सकता है, जो आप उसे जितना ज़्यादा हो सके कूल रख सकते हैं, हीट को डिसिपेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। फिर आता है आपका कि इस स्कैनर है, इस स्कैनर को हम एज मेंटेन करके रखते हैं अप्रॉक्सीमेटली कितने पे 140 किलो वोल्ट पे रखते हैं। कितने पे रखते हैं अप्रॉक्सीमेटली इसको स्टेबल करके 120 किलो वोल्ट, लेकिन हम इसको 80 से 140 किलो वोल्ट तक एक तरीके से कह सकते हैं किलो इलेक्ट्रो वोल्ट, इस तरीके से हम क्या करके रखते हैं, इसको स्टेबल करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। सेटिंग है इसका कि आप 120 केवी या उसको 80 से 140 किलो वोल्ट तक आप इसको सेट करके रख सकते हैं, चाहे आप किसी भी पार्ट का स्कैन कर रहे हैं। ठीक है, पॉज करो।